भगवान शिव से करी गई प्रार्थना खाली ना जाए। एक सेवा का प्रकल्प अपने भीतर लेकर चलो कि मुझे सेवा करना। हम मंदिर जाते हैं, हम तीर्थ जाते हैं, हम देवालय शिवालय जाते हैं। ये मन में सोच कर जाओ, आधा घंटा थोड़ा ज्यादा लगेगा, 1 घंटा थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर मैं किसी को धक्का नहीं दूंगी, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। आराम से बाबा के धाम पर मैं इतना खर्चा कर कर आया हूं, तो मैं आराम से बाबा का दर्शन करूंगी, आराम से दर्शन का आनंद। सेवा लेकर आओ, सेवा का प्रकल्प लेकर। हाथरस की घटना कोई साधारण घटना नहीं है, बड़ी दुखद घटना, बड़ी दुखद। सेवा के प्रकल्प को बढ़ाना। रावण मना कर दिया। नंदी ने कहा बोलो तो भगवान शंकर से कि देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरी विपदा की घड़ी में तुम आ जाना। पर रावण ने कहा नहीं, मेरे आगे काल क्या करेगा। रावण को यह कहना था कि महाकाल के आगे काल क्या करेगा, पर रावण कहता है कि मेरे आगे काल क्या करेगा। ये भ्रम है व्यक्ति, ये व्यक्ति का भ्रम है। अगर कोई कितना भी महान हो जाए, कोई कितना भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर वो मेरे देव अधिदेव महादेव की चरण के धूल के समान है, महादेव नहीं बन सकता। वो मेरा राम, वो मेरा कृष्ण, मेरा शिव नहीं बन सकता, वो मेरा नारायण नहीं बन सकता। मानव मानव ही रहे। और दया की न हो जो आदल तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में हो इबादत तुम्हारी। एक समर्पण का भाव लेकर। एक बार माता सती ने भगवान शंकर जी से एक प्रश्न कर दिया, और यह प्रश्न आपके भीतर भी होना चाहिए, यह प्रश्न आपके अंदर भी समाहित होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना। माता सती ने अपने देवादिदेव महादेव के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। देवादिदेव महादेव से एक प्रश्न सम्मुख में खड़ा कर। माता सती जी ने कहा, मेरे भाई हर्यश्व और शबलश्व, सती जी कह रही हैं मेरे भाई, देवऋषि नारद ने इनको आपकी भक्ति में लगा दिया। मेरे भाई जिनको देवऋषि नारद ने भगवान की भक्ति में लगा दिया, मैं बाबा आपसे पूछना चाहती हूँ, भोलेनाथ जी से सती माँ कह रही है, मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे उत्तर देंगे? दक्ष प्रजापति ने तो इनको प्रकट किया था। मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने अपने बेटे को प्रकट किया था कि ये सृष्टि का निराकरण करेंगे, सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। पर मेरे भाई
सती मां कहती हैं उनको देवऋषि नारद ने आपकी भक्ति में रमा दिया, आपके भजन में डुबो दिया। ये कैसे हो सकता, कैसे हो सकता? मेरा एक भाई अगर भजन में डूब जाता तो दूसरा कम से कम सृष्टि का निराकरण तो करता, पर यहां तो मेरे पूरे की पूरे भाई। सती मैया कह रही मेरा पूरा का पूरे भाई दक्ष प्रजापति के पुत्र सारे के सारे भजन में डूब गए। ये समझ में नहीं आया मुझे, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये मुझे समझ नहीं पाया। शिव जी नंदी पर माता सती को लेकर जा रहे थे तो शंकर भगवान ने कुछ देर के लिए नंदी को रोक दिया। जहां शिव जी सती को अपने मन की बात कहने के लिए रोके, जिस वीरान वन में जहां पूरा वीरान पड़ा हुआ था और वहां मेरे शंकर काल अधिपति स्वयं और सती के साथ में रुककर अपने सुंदर भाव को प्रकट करते हैं। वो वन कोई साधारण वन नहीं था, उस वन का नाम था महाकाल वन, जिसको आज के समय में लोग महाकालेश्वर उज्जैनी कहते हैं। महाकाल वन। सती को नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर ने कुछ देर के लिए नंदी को रोक दिया। महाकाल वन की वो पवित्र भूमि जहां मां क्षिप्रा निरंतर बह रही है, महाकाल वन की वो पवित्र भूमि जहां मां क्षिप्रा सदा रमण कर रही है, घूम रही है, अलख आनंद में जगा रही है शिव भक्ति का। नंदी रुके, मां ने पूछा, मां ने कहा कि मेरे मन का जो संशय है ना, बस वो संशय मिटा दो। मेरे भाई नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की भक्ति में कैसे लग गए, बस इतना सा मुझे पूछना है, मेरे भाई भक्ति में क्यों लगे? देखिए, ये भी शिव की कृपा बिना नहीं होता, भगवान शंकर की करुणा बिना नहीं हो सकती। शर्मा जी, हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि अगर शिव महापुराण का कोई यजमान बना हुआ है या सह यजमान बने हुए हैं या कोई 25, 15, 20 जो भी यजमान बने हुए हैं या सहयोगी बने हुए हैं या कोई समिति है या लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं या कोई नजदीक में शिवालय है, शंकर का मंदिर है, वहां लोग सेवा में लगे हैं, तो आखिर शंकर भगवान इतने सारे विदिशा में से या इतने सारे क्षेत्र में से कुछ लोगों को चुनता क्यों है? तो उसके लिए सती मैया कहती है, महादेव आप बताओ कि मेरे भाई नारद जी के कहने पर आपकी भक्ति में कैसे डूब गए? शिव जी उज्जैनी में महाकाल वन में अपने नंदी को रोककर सती मां से कहते हैं, ये एक जन्म का पुण्य नहीं होता सती, ना जाने कितने कितने जन्म के पुण्य निकल जाते हैं, और वो पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब जाकर मेरी भक्ति किसी जीव को प्राप्त होती है। 1000 वर्षों के पुण्य, ना जाने कितने जन्म हमारे निकल जाता है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण रखना, अगर आप आपके नजदीक के शंकर के मंदिर में, शिवालय में जा रहे हो, वहां सेवा कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, बड़े प्रेम से शंकर की अविरल भक्ति कर रहे हो, आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर कथा का लाभ ले रहे हो, समझ लेना आपका एक जन्म का पुण्य नहीं, ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए होंगे उसके पुण्य के अनुकूल आप यहां पहुंचे हो, अपने पुण्य के अनुकूल। कौटि कौटि जन्म, कौटि कौटि। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर का कभी दर्शन करने आप जब उज्जैन जाएं तो 84 महादेव में से एक महादेव ऋण मुक्तेश्वर महादेव का दर्शन करें।
आप जब दर्शन करने के लिए उज्जैन की पवित्र भूमि पर, मेरे महाकाल बाबा की पवित्र भूमि पर जब जाएंगे, तो उस भूमि पर दीवाल पर पत्थर पर अंकित है, एक पीढ़ी का नहीं, 2 पीढ़ी का नहीं, 3 पीढ़ी का नहीं, मेरे महाकाल राजा की उस पवित्र भूमि पर लिखा है 71 पीढ़ी के पुण्य प्रबल होते हैं, तब शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलती है, श्रवण करने को मिलती है। अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कोई यजमान बने, कोई आनंद में श्रवण करे अपनी भक्ति में, और 71 पीढ़ी के पुण्य प्रकट होते हैं, तब जाकर ये पवित्र कथा का लाभ हमें प्राप्त होता है। किसी तीर्थ में पहुंचना, किसी तीर्थ में पहुंचकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, अभी तो बोल बम का नारा है, आवाज जरा जम के दोनों हाथों से, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के करीब में ले जाता है, शंकर के करीब। कथा करवाने वाला मेरा शंभु, मेरा शंकर। शिव महापुराण की शुरुआत में आ जाइए। शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है कि चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, तो चंचुला देवी बेधव्य हो गई, बेधव्य। अब चंचुला सोच रही है कि मेरे पति की मुक्ति के लिए क्या करना है, और पार्वती जी ने कह दिया शिव महापुराण की कथा। चंचुला विचार कर रही है कि मैं किससे करवाऊंगी, तो कहा तुम रुका जी के पास जाओ। देवऋषि नारद जी ने मना कर दिया था, मैं कथा नहीं सुना सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, मैं एक जगह बैठ नहीं पाऊंगा। तब देवऋषि नारद जी ने कह दिया था, मेरा एक मित्र है तुम रुका, वो शंकर का अविरल भक्ति है, बहुत भक्त तुम रुका जी, आप उनके पास जाइए। तुम रुका जी ने कह दिया, मैं कथा तो कह दूंगा, पर कथा का यजमान कौन बनेगा, कथा कौन करवाएगा, इसका यजमान कौन बनेगा, इसको कथा का वाचन कौन करेगा। तो तुरंत तुम रुका जी ने कहा कि आप सोचिए। अब चंचुला देवी आंखों में आंसू भरकर बैठ गई, कथा का यजमान किसको बनाऊं, कौन कथा कराएगा। तो बस देवादिदेव महादेव के पास सूचना पहुंच गई। शंकर भगवान ने तुरंत कह दिया, तुम चिंता मत करो, आप और हम पार्वती 16 दिन तक तैयार होंगे। 16 दिन का श्रृंगार करा, आज भी 16 दिन का श्रृंगार कर कर शंकर जी बन गए, ईश्वर जी, पार्वती जी बन गई गोरा जी, गणा और गोर। इसलिए आज भी मारवाड़ियों में, आज भी राजस्थान में, भारत की कई भूमि पर, मालवा क्षेत्र में भी कई जगह पर गणगौर की पूजन होती है और 16 दिन तक होती है, क्योंकि शंकर पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए। 16 दिवस तक शिव जी श्रृंगार करे, शंकर भगवान ने 16 श्रृंगार कर लिया, शिव जी ने श्रृंगार कर लिया, 16 संस्कार के रूप में हो गए, और पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करा तो 16 श्रृंगार के रूप में हो गए, धारण कर लिया। कथा बाचने वाला भी शिव है, कथा करवाने वाला भी, जम के बोलो जरा, शिव है, और कथा सुनने वाला भी शिव है। यहां कोई नहीं, कोई कुछ भी नहीं। एक पत्र है, देखिए देखिए। अब जरा पत्र पर जरा ध्यान देना है, हम उस पत्र का स्मरण करेगा। मेरा नाम लक्ष्मी चौधरी है, मेरे पति का नाम मुकेश चौधरी है, मैं निवासी मोहनगिरी माता मंदिर विदिशा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं अगर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ये पत्र आपने भेजा है, कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाओ जरा।
हाँ ठीक है, दिख गए हो, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम लक्ष्मी चौधरी है, मेरे पति का नाम मुकेश चौधरी है, निवासी मोहनगिरी माता मंदिर विदिशा की निवासी हूँ। 28 अप्रैल 2022 को अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ, फिर हम अस्पताल गए तो वहां हमने सोनोग्राफी कराई और तो हमें पता चला कि मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई है और डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, ये गठान साधारण सी नहीं है। अब हम करें तो करें क्या? मेरे घर में मेरी ननन की शादी थी, घर के लोग चिंता में पड़ गए, शादी का कार्य भी आ गया। हमने सोचा अब ननन की शादी के बाद विचार करेंगे, पर पेट में दर्द बना रहा, ऑपरेशन का मन में विचार करा। फिर किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा सुनो, उसमें बताया जाता है कि 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको पीना और बेलपत्र खाना। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? शंकर की कथा में हमने केवल सुना और शिव जी पर भरोसा था। अब इस कथा को, आप इस पत्र को जरा ध्यान देंगे कि हमने कथा में सुना और शंकर पर भरोसा किया, शिव पर विश्वास, और सबसे मुख्य है विश्वास। फिर निवेदन करेंगे, जैसे आप वैसे हम, जैसे आप पानी पीते हो वैसे हम पानी पीते हैं, जैसे आप सोते वैसे हम सोते, जैसे आप खाते वैसे हम खाते। फिर निवेदन, सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं करना है तुमको, भरोसा करना है मेरे काल अधिपति महादेव पर, भरोसा करना है तुम्हें मेरे शंकर पर, भरोसा करना है तुम्हें मेरे शिव पर। उस जीजी ने लिखा, हमने आपकी कथा को सुना और सुनकर शिव जी पर भरोसा करा। 15 दिन तक लगातार शिव के मंदिर गई, 15 दिन लगातार बेलपत्र खाई। मैं पहले शिव के मंदिर नहीं जाती थी, पर आपके कहने पर मंदिर जाना चालू करा और 15 दिन तक मैंने बेलपत्र खाई। 15 दिन के बाद फिर डॉक्टर के यहाँ गए और सोनोग्राफी कराई। 15 दिन के बाद मालूम पड़ा कि मेरी दोनों गठाने गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अब यहाँ ना तो कोई तुमको बेल दिया, ना कोई तुम्हें भभूति दिया, ना कोई तुमको नारियल दिया, ना कोई तुम्हारे पास में आया, ना कोई तुम्हारे को सामान दिया। करा क्या तुमने? केवल शंकर को दिल में बिठाकर शिव की कथा को अपने हृदय में बिठा लिया और ये भरोसा कर लिया कि मेरा दुख मेरा महाकाल काटेगा, तो महाकाल ने काट, मेरी तकलीफ मेरा महादेव काटेगा, महादेव ने काटा। फिर निवेदन है, दुनिया धोखा दे सकती है, दुनिया तकलीफ दे सकती है, पर एक बात याद रखना, मेरा काल अधिपति महाकाल राजा कभी दुख नहीं दे सकता, कभी तकलीफ नहीं दे सकता। कभी तक मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सब बोलिए साथ में, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। कोई तुमसे कहे हमारे भरोसे रहो, कोई तुमसे कहे हमारे भरोसे रहो, ना,
भरोसा एक का रखना। किसका? देव अधिदेव महादेव का रखना। संसार के लोगों का भरोसा मत रखना। संसार तो मिथ्या है, झूठा है, छले प्रपंच है, ये सारा संसार उसी में समाहित है। भरोसा रखना मेरे देव अधिदेव महादेव का। थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना, थोड़ी धैर्य रखना। एक बात आप लोगों से पूछें, उत्तर दोगे? जम के तो बोलो। पक्का? रेलवे स्टेशन जाते हो? कब जाते हो? जब ट्रेन आके खड़ी हो जाती है तब? जम के तो बोलो। नहीं। कब जाते हो? पहले क्या करते हो? ट्रेन का, यह बात विदिशा वालों नजर उतरवा लेना तुम्हारी। बहुत जोरदार बोले, बहुत बढ़िया। क्या करते हो? ट्रेन का इंतजार। बस स्टैंड जाते हो? बस आकर खड़ी हो जाती है तब जाते हो? नहीं, पहले क्या करते हो? बस का इंतजार। बिजली का बिल भरने जाते हो तो ऑफिस में आने वाले ऑफिसर का इंतजार। कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो थोड़ा इंतजार करते हो। उसी तरह अगर तुम्हारे दुख कटने में देरी हो रही हो, चिंता मत करना। जैसे ट्रेन 4 घंटा 6 घंटा लेट आएगी पर आएगी जरूर। अपने निश्चित समय से थोड़ी देरी में आएगी। पानी गिर रहा है, कोहरा हो रहा है, बहुत तेज कोहरा पड़ रहा है, इसलिए ये नंबर की ट्रेन इस स्टेशन पर 6 घंटे की देरी से आएगी, परंतु आएगी जरूर। उसी तरह बाबा आएगा जरूर, ये पक्का है, विश्वास पक्का है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बाबा आएगा जब। अभी कुछ देर पहले आदरणीय पंडित जी महाराज बोल रहे थे कि गुरुजी ये कथा तो हो गई, पर 2 से 3 साल बाद, 3 साल बाद इसी विदिशा में वापिस मैं कथा करूंगा, ये बाबा जी बोल रहे थे। बाबा जी धन्यवाद बहुत बहुत। एक बार खड़े हो जाओ, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार। ये बल है इनका, ये बल है इनके अंदर, ये ऊर्जा इनके अंदर कि ये कथा हो गई, पर बाबा जी ने कह दिया गुरुजी 3 साल के बाद ऐसी कृपा करो कि बस मैं कथा कराऊं और बाबा इस विदिशा में फिर आ। इसको बल कहते हैं, इसको ऊर्जा कहते हैं। ये मेरे विदिशा का जो इतिहास विदिशा रचता आया है, आज फिर विदिशा ने वो इतिहास रच दिया, फिर वही इतिहास रच दिया। इसको कहते हैं विदिशा, इसको कहते हैं बेत्रवती का तट, जहां मेरे भगवान राम भी आए हैं, तो ये शिव पुराण वापिस जरूर आएगी, ये निश्चितता। इसको बल कर, इसको आनंद का। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता, और हम तो बाबा जी से कर रहे हैं, परंतु हम तो पूरे जितने पंडाल में बैठे हैं ना, और जो पंडाल के बाहर और जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, इन सब से कहेंगे मेरा भोले बाबा तुमको इतना दे कि आने वाले समय में तुम भी इस कथा के यजमान बनकर सामने बैठो। ये बाबा इतना दे दो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे
विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा। माता सती जी ने पूछ लिया महाकाल वन में, शंकर भगवान नंदी को रोककर मां सती जी से कहते हैं पूछो सती क्या पूछना चाहती हो। सती कहती है मेरे भाई नारद जी के कहने पर सत्संग में लग गए, आपकी सेवा में लग गए। आखिर क्यों, किस लिए, क्यों? किस लिए? देवादिदेव महादेव ने कहा सती एक जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्मों का, कितने कितने जन्मों का कोई पुण्य फल प्रकट हुआ, तब तुम्हारे भाई मेरी सेवा में, नारायण की सेवा में, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। आज के जमाने में हर माँ अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को पटवारी आदि का आदि कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री सब बनाना चाहती है। पर मैं पूछूं किसी माँ से, इसमें से कोई माँ ऐसी है जो अपने बेटे को स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु और वीर शिवाजी बनाने के लिए आतुर हो, जो अपनी बेटी को महालक्ष्मी बनाने के लिए आतुर हो? प्रत्येक माँ अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती है, इंजीनियर बनाना चाहती है, प्रत्येक माँ अपने बेटे को एक आईएएस ऑफिसर बनाना चाहती है। पर कोई माँ कभी ये विचार नहीं करती कि मेरा बेटा नामदेव बनेगा, कि मेरा बेटा मीरा बनेगी, कि कर्मा बनेगी, कि भगवान मेरे बच्चे को तुकाराम, ध्रुव और प्रहलाद बनाऊंगी। कोई माँ नहीं कहती कि मेरे बच्चे को मैं ध्रुव बनाऊंगी कि प्रहलाद बनाऊंगी। वो तो मेरा भोलेनाथ कुछ ऐसी कृपा कर कर किसी माता के गर्भ से बच्चे को जन्म दिला देता है, जो बच्चा भगवान की भक्ति में लग जाता है। रो मत, पूछो, अब तो सब गावन अच्छा कर दो, खुश होकर आंसू बचो, हो गया शिव कृपा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ तेरा दादा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा दादा, मैं हूँ तेरा दादा। एक विश्वास अपने भीतर, आप डॉक्टर बना रहे हो, आप कलेक्टर बना रहे हो, आप अपने बेटे को इंजीनियर बना रहे हो, पर प्रहलाद, ध्रुव, भक्त, भगवान का भजन करने वाला कोई नहीं बनाता। बनाने वाला तो केवल मेरा देवादिदेव महादेव होता है, जो बना लेता, बना ले। एक पत्र है, देखिए, माला सोनी, दिलीप जी सोनी, राजस्थान के जिला बांसवाड़ा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं, कहीं बैठे हो। माला जी सोनी, दिलीप जी सोनी, राजस्थान के जिला बांसवाड़ा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ अपना हिला सकते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर के एग्जाम के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर के एग्जाम के लिए काफी समय से प्रयास कर रही थी, लेकिन वो हमेशा नंबर से रह जाती थी। अब करें तो करें क्या? बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही। हमने अपनी बेटी से कहा कि वो सीओर वाला महाराज कहता है कि मेहनत दिल से करना और पूरी करना, और मेहनत कर कर आखिरी में जब एग्जाम देने जाना तो बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ा कर जाना।
अब की बार मेरी बेटी से मैंने कहा कि तू इतनी मेहनत कर कि अपनी जान से ज्यादा मेहनत कर। मेरी बेटी ने मेहनत करी, एग्जाम देने के लिए गई तो बेलपत्र पर शहद लगा कर गई और बाबा की ऐसी कृपा हो कि आज मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया, मैं शिव जी को नमन करने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। माला सोनी, दिलीप जी सोनी, राजस्थान, जिला बांसवाड़ा से कथा में पहुंचे हैं विदिशा। ये शिव भक्ति एक अविरल भक्ति है। शंकर की भक्ति कोई साधारण नहीं है महाराज। आपने उसको दिल से पुकारा है, वो दिल से आता है, दिल से। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप किसी पर भरोसा न करिए, आप किसी पर विश्वास मत करिए, पर मेरे देवाधिदेव महादेव पर, आपके एक लोटे जल पर, आपकी एक बेलपत्र पर, शंकर के शिवालय पर पूर्ण भरोसा रखो, किसी पर मत रखो। भगवान पर जो भरोसा करता है, भगवान उसके भरोसे को कभी तोड़ता नहीं, कभी। एक बात कहें, समझने की है। आज का जो जमाना है उसको देखकर बोल रहे हैं। आज के समय के हिसाब से किसी पे भरोसा ना किया जाए। बहन भाई का जो संबंध है, निवेदन है, भाई अपनी बहन को कभी अकेला ना छोड़े, भाई अपनी बहन को सूना ना छोड़े, अकेला ना छोड़े। बाप अपनी बेटी को अकेला ना छोड़े, बाप अपनी पुत्री को अकेला ना छोड़े, सेठ अपनी तिजोरी को अकेला ना छोड़े, भाई बहन को अकेला ना छोड़े, सेठ एक पिता अपनी पुत्री को अकेला ना छोड़े, एक सेठ अपनी तिजोरी को अकेला ना छोड़े। और शिव महापुराण की कथा कर